नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और अमेजिंग 3D विजुअल्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग, भूकंप और ज्वालामुखी। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम कभी पृथ्वी के सेंटर तक, मतलब उसके कोर तक पहुंच सकते हैं? क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? वेल, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है कि इंसान चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन अपनी ही धरती के सेंटर तक नहीं जा पाया? वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह है दूरी। हमारी पृथ्वी का रेडियस यानी सतह से केंद्र तक की जो दूरी है वो लगभग 6,378 किलोमीटर है। जरा सोचिए, 6,378 किलोमीटर्स, ये इतनी ज्यादा दूरी है और वहां का टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई है कि इसे पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जरा इस दूरी को कंपेयर करते हैं इंसानों की आज तक की सबसे गहरी खुदाई से। आपको पता है, आज तक हम इंसानों ने जो सबसे गहरा ड्रिल किया है वो आर्कटिक ओशन के कोला में है, और वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। कहाँ 6,378 किलोमीटर और कहाँ सिर्फ 12 किलोमीटर। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती कैसे है? तो सवाल वही है, अगर हम धरती के अंदर जा ही नहीं सकते तो हमारे साइंटिस्ट को पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में इतनी सारी बातें पता कैसे चली? इसके लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। एक होते हैं डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब है वो चीज़ें जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे खदानों से निकाले गए पत्थर या फिर ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है, सिंपल। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जिनसे हम बस अंदाज़ा लगाते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं देख सकते, जैसे कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर या फिर उल्कापिंड जो आसमान से गिरते हैं। और हाँ, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भूकंपीय तरंगें यानी साइज्मिक वेव्स। और हाँ, इन सभी सोर्सेज में जो साइज्मिक वेव्स हैं ना, यानी भूकंपीय तरंगें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये वेव्स पृथ्वी के अंदर से ट्रैवल करती हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी करके ही हमें पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से सॉलिड है, लिक्विड है या किस लेयर की मोटाई कितनी है। आप कह सकते हैं कि ये वेव्स एक तरह से अर्थ के इंटीरियर को देखने के लिए हमारी आंखें हैं। ओके, तो अब आपकी बारी। एक सवाल है आप सबके लिए, जरा सोच कर बताइए, वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा मिलता है वो जानकारी का कौन सा सोर्स हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इन्हीं सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लूज को, मतलब सुरागों को एक एक करके जोड़कर साइंटिस्ट ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक पूरा मैप तैयार किया है। तो चलिए अब हम भी पृथ्वी के अंदर की इस जर्नी पर निकलते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, वो बिल्कुल एक प्याज की तरह है, लेयर्स में बटी हुई। इसमें मेन 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली जो परत है उसे कहते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट। उसके ठीक नीचे जो मोटी सी लेयर है वो है मैंटल, और सबसे अंदर बिल्कुल सेंटर में उसे हम कहते हैं क्रोड यानी कोर। चलिए एक एक करके देखते हैं। क्रस्ट, जो सबसे बाहरी और सबसे पतली लेयर है, इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे करीब 30 किलोमीटर है, पर महासागरों के नीचे ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है। सोचिए कितना फर्क है। इसके बाद आता है मैंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, और फिर सबसे आखिर में आता है कोर, जिसका आउटर पार्ट तो लिक्विड है लेकिन इनर पार्ट एकदम सॉलिड है। ऑलराइट, एक और सवाल आ गया है। ये जो लिथोस्फीयर होता है उसमें क्रस्ट के अलावा और कौन सा हिस्सा शामिल होता है? देखते हैं किसे पता है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जल्दी से टाइप करिए। अब अर्थ की ये जो लेयर्स है ना, ये बिल्कुल भी शांत नहीं है। इनमें लगातार मूवमेंट होती रहती है, और जब चट्टानों के बीच फंसी हुई एनर्जी अचानक से रिलीज होती है तो पूरी धरती कांप उठती है, और इसी को हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भूकंप आता है ना, तो 2 तरह की बॉडी वेव्स पैदा होती हैं। एक है पी वेव्स और दूसरी एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, ये सबसे फास्ट होती हैं और इनकी खास बात यह है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से ट्रैवल कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ है एस वेव्स, मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये पी वेव्स से स्लो होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीज़ों से ही गुजर सकती हैं,
और एस वेव्स का यही गुण हमें अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने में सबसे ज्यादा मदद करता है। ओके, तो दिमाग पर जोर डालिए और जल्दी से बताइए, इन दोनों वेव्स में से कौन सी वेव लिक्विड मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती, पी वेव या एस वेव? अपना जवाब कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एस वेव्स की इसी क्वालिटी ने साइंटिस्ट को अर्थ के बारे में सबसे बड़ा क्लू दिया। कैसे? साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि भूकंप के सेंटर से 105 डिग्री के बाद एस वेव्स रिकॉर्ड ही नहीं होती हैं, ये गायब हो जाती हैं। इस एरिया को एस वेव शैडो जोन कहा जाता है। और इससे एक बहुत बड़ी बात प्रूव हो गई कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, तभी तो एस वेव्स उसमें से पार ही नहीं हो पाती। है ना अमेजिंग डिस्कवरी? याद रखिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान की ताकत से ही हम ऐसे बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा पाते हैं। अर्थ के अंदर की जो गर्मी है वो सिर्फ भूकंप ही नहीं लाती, बल्कि एक और जबरदस्त प्रोसेस को जन्म देती है, और वो है ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज। अक्सर लोग मैग्मा और लावा में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा फर्क है। जब पिघली हुई चट्टान अर्थ के अंदर होती है, मेंटल में, तब उसे कहते हैं मैग्मा। और जब यही मैग्मा ज्वालामुखी के फटने से अर्थ की सरफेस पर बाहर आ जाता है तो उसे कहते हैं लावा। तो बेसिकली चीज एक ही है, बस जगह का फर्क है। अब वोल्केनोज भी कई तरह के होते हैं। कुछ मेन टाइप्स की बात करें तो एक होते हैं शील वोल्केनोज, जो बहुत बड़े होते हैं और इनमें से लावा धीरे धीरे निकलता है। फिर आते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज, जो अपने एक्सप्लोसिव एरप्शंस मतलब जोरदार धमाकों के लिए जाने जाते हैं। एक होता है कल्डेरा, जो बहुत ही बड़े महाविस्फोट के बाद बनता है। और आखिर में है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, जहां दरारों से बहुत सारा लावा निकलकर एक बड़े एरिया में फैल जाता है। तो चलिए, ये रहा अगला सवाल आप सबके लिए। हमारे भारत का जो मशहूर डेक्कन ट्रैप्स है, जो महाराष्ट्र के पठार पर फैला हुआ है, वो इनमें से किस टाइप के वोल्केनिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आज का सरप्राइज क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। जो भी इसका सबसे पहले सही जवाब देगा, उसका नाम हम अपने अगले एनालिसिस में फीचर करेंगे। तो सवाल है, जिस साइंटिफिक स्टडी से हमें पृथ्वी की लेयर्स के बारे में पता चलता है, उसका मेन बेसिस क्या है? मतलब सबसे मुख्य आधार क्या है? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट करिए। चलिए, तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अर्थ के इंटीरियर की जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स साइज्मिक वेव्स हैं। दूसरा, हमारी अर्थ मेन 3 लेयर्स से बनी है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तीसरा, एस वेव्स का आउटर कोर से पार ना हो पाना, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो लिक्विड है। और चौथा, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज, ये दोनों ही अर्थ की इंटरनल फोर्सेस का नतीजा हैं। तो ये था हमारा आज का सफर पृथ्वी के अंदर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।